यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, कसा आहेत तुम्ही? फर्स्ट क्लास। अच्छा, 40 का डी, 41 का ए, सी सी ए सी। क्या बात है, कीर्ति जी ने सारे सॉल्व कर लिए हैं लग रहा है ना। बाकी लोगों ने सॉल्व करे? 39 वाला हो गया था क्या? अच्छा, ये वाला तो बता दिया था ना, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से होमवर्क आपको दिया था, तो 39 को हटाते हैं, 40 से शुरू करते हैं। कर लिए सब लोगों ने सॉल्व? चलो आंसर अभी चेक कर लेंगे। ठीक बा। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। देखो आपसे क्या कहा गया है यहां पर। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी का पिता है, भाई है, सब कुछ यहां पे दिया है। और काफी बड़ी सी एक आपको यहां पे पूरी फैमिली ट्री बनाने को दी हुई है। तो पहले यहां पे कहा है इस साइन का मतलब है ए बी का भाई है, तो पी जो है एच का भाई है। प्लस का मतलब एच प्लस क्यू, प्लस का मतलब ए बी का पिता है, तो एच क्यू का पिता है। एच जो है वो क्यू का पिता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, क्यू परसेंट एम। परसेंट का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो क्यू एम की बहन है, क्यू जो है एम की बहन है। ठीक है बात। फिर प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, एम टी का पिता है, तो एम जो है वो टी का पिता हो गया। और परसेंट के, टी परसेंट के, परसेंट मतलब ए बी की बहन है, टी बहन टी के की बहन है, टी के की बहन है। और के जे ए बी का भाई है, के जे का भाई है, के जो है जे का भाई है। इतनी लंबी ट्री दी हुई है भैया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्यू जे से कैसे संबंधित है ना। क्यू जो है इस जे की क्या लगेगी, तो देखो जे के पापा की बहन यानी बुआ। इसका आंसर क्या आना चाहिए, बुआ। क्यू जे की बुआ है। आया सभी को? हाँ, सिंपल। इसका आंसर बताओ, करा है सबने सॉल्व? इसका आंसर बताओ जल्दी। हाँ जी, हुआ। ये वाला नहीं आया। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं आपसे, यहां पे आपको इनमें से कोई ऑप्शन चुनना था। कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि ए बी की पुत्री है? अब ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। ए अधिकतर आंसर दे रहे हैं, तो इसी को चेक कर लेते हैं। ए डिवाइड में डी, मल्टीप्लाई में बी, और प्लस में सी, ये आपसे बोला है ना। तो ए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, तो ए डी की बहन है, ए बहन है डी की। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है तो डी बी का पुत्र है, तो डी बी का पुत्र है तो डी जो है वो बी का पुत्र है, सन है। और क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पी क्यू का पति है तो बी सी का पति है, बी पति है सी का, तो ये आ गया। आपसे बोला है ए बी की पुत्री है क्या, इन दोनों के ये दोनों बच्चे बच्चियां हैं, तो क्या ए बी की पुत्री है? हां, मतलब ए वाला संतुष्ट कर रहा है, ए वाला सही है। गुड, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने चैप्टर को शुरू से नहीं पढ़ा? पहले शुरुआत से पढ़िए, बीच में से नहीं पढ़ना। ए बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, क्या आंसर आया इसका? 42 का आंसर क्या आया?
सी आ रहा है, सी आंसर दे रहे हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। आपसे कहा है ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी इंटू डी, ये आपसे बोला गया है। तो प्लस का मतलब क्या है, ए मेन का पति है तो ए पति है बी का, तो ये पति है तो ये पत्नी है। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ए मेन की बहन है तो बी जो है सी की बहन है, सी की बहन है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए मेन की बेटी है तो सी डी की बेटी है, सी बेटी है किसकी, डी की। चलो, तो आपसे क्या बोला है, ए जो है डी का दामाद है। भाई ये सास या ससुर दोनों हो सकते हैं, अब हमें इनके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये दोनों इनकी बेटियां हैं, डी की ये दोनों बेटियां हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इनका दामाद हो गया, जो कि बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट है। वेरी गुड। जिन्होंने करे थे बहुत अच्छी बात है, आपको ही फायदा मिलना है। नहीं करे थे तो धोखा भी आप आपको ही दे रहे हो। ठीक है, ये भी होमवर्क में था। टी और एस में क्या संबंध है ना, टी और एस में क्या संबंध है। तो मल्टीप्लाई का मतलब ए बी की बहन है, टी जो है आर की बहन है। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, आर जो है वी का भाई है। और डिवाइड का मतलब है ए बी का पुत्र है तो वी जो है एस का पुत्र है। तो इनके ये तीनों बच्चे हैं। तो टी का एस से क्या संबंध है, टी क्या है एस का, टी क्या है एस का पुत्र है, सन ए, आया ना। अरे सॉरी, पुत्री है ना, पुत्र नहीं पुत्री, डॉटर डॉटर डॉटर, पुत्री डॉटर, ये दोनों पुत्र हैं, ये पुत्री है, पुत्री आंसर आ जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ, सी कर लेना। हम्म, फिर इसमें से चुनना है, एम क्यू की पत्नी है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपसे यहां पे बोला गया है। क्या आंसर दिया आप लोगों ने इसका, ये होमवर्क में मैंने इसलिए दिए थे। सी आंसर बोल रहे हैं आप लोग, है ना, ट्राई कर लेते हैं। क्यू डॉलर आर एट द रेट टी स्टार एम। ओके, क्यू डॉलर आर, डॉलर का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो आर का पिता है, अच्छी बात। फिर एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है ए बी का भाई है, आर टी का भाई है, आर भाई है टी का। और स्टार का मतलब है ए बी की बेटी है, टी एम की बेटी है, टी जो है वो एम की बेटी है, टी एम की बेटी है, तो ये बेटी है। अब ये इनका बच्चा है, भाई बहन है, तो ये मम्मी हो गई इनकी, है ना। तो एम क्यू की पत्नी है क्या, एम क्यू की पत्नी है, हाँ, ये सी वाले से हमें पता चल रहा है, अदरवाइज एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉ कहेंगे इंसाद उनको। आया समझ में, सी वाले से हमें पता चल रहा है कि हाँ एम जो है क्यू की वाइफ है, पत्नी है, सही है। ये वाला भी होमवर्क में था, क्वेश्चन नंबर 45, इसको और देखो भैया। 45 में कंफ्यूजन है, अब भी निपटा देते हैं उसके कंफ्यूजन को। इसमें आपसे बोला है कि क्या टीपी की बेटी है ना, कौन सा वाला स्टेटमेंट इसको प्रूव कर रहा है। क्या आंसर दे रहे हैं आप इसका, इसका आंसर सर बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी देख लेते हैं, है ना। यहां पे क्या है, P मल्टीप्लाई Q डिवाइड R माइनस T प्लस S, ठीक है, बी वाला ही आ रहा है।
तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है ए पत्नी है बी की, तो पी पत्नी है क्यू की, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, है ना, पति पत्नी हो गए। फिर भाग का मतलब क्या है? ए पिता है बी का, तो क्यू पिता है आर का, क्यू जो है वो पिता है आर का। फिर क्या है? माइनस, माइनस का मतलब है ए भाई है बी का, तो आर भाई है टी का, तो ये भाई हो गया। ठीक है। और प्लस का मतलब, प्लस का मतलब क्या हो गया? ए बहन है बी की, तो टी बहन है एस की, टी बहन है एस की, तो ये एस की बहन हो गई। तो क्या टी पी की बेटी है? क्या टी पी की बेटी है? इससे हमें बिल्कुल पता चल रहा है, तो आंसर बी आपका सही है। बी वाले से सेटिस्फाई हो रहा है ना? टी, ये दोनों पति पत्नी, ये ये तीनों बच्चे, तो टी बेटी है पी की, बिल्कुल करेक्ट है, तो पी वाला आंसर आपका सही है। चलो, ये होमवर्क में क्वेश्चंस थे जो लगभग सभी के सही गए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत सुंदर सवाल है, मैं आपको थोड़ी भूमिका बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको यह बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें। एम एफ की दादी होना चाहिए, एम जो है वो ग्रैंड मदर होना चाहिए एफ की, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ये कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? मुझे उम्मीद है आराम से आप इसको कर पाओगे। मैं आपको 1 मिनट से के आसपास का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं, ज्यादा हो जाएगा 1 मिनट भी। बनेगा। बहुत इजी सवाल है भाई, कोई भी कर सकता है, इसको करना ही है मतलब। चलो भाई, आंसर्स की झड़ी लग चुकी है। डी वाला आंसर सबसे ज्यादा, डी वाला ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्या, डी वाला ही दिख रहा है। चलो, आपको कहा है यहां पे ये गलत है ना, ये दो दो बार नहीं आएगा, है ना। यहां पे कहा है एफ मल्टीप्लाई आर स्मॉलर देन या ग्रेटर देन हो गया एस, स्मॉलर देन एस हो गया, क्वेश्चन मार्क एम, क्वेश्चन मार्क क्यू। चलो, तो यहां तक तो डाटा क्लियर है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का पुत्र है, एफ इज द सन ऑफ आर, एफ जो है वो आर का बेटा है, तो एफ आर का बेटा है ना। फिर ये वाला जो साइन है इसका मतलब क्या है? ए इज वाइफ ऑफ बी, आर इज वाइफ ऑफ एस, तो आर वाइफ है एस की। अब इसके आगे आपको ये देखो कि एम एफ की दादी होना चाहिए,
एम जो है वो एफ की दादी होना चाहिए। तो दादी मतलब क्या होना चाहिए कि पापा का कोई कनेक्शन होना चाहिए यहां पे, है ना। पापा की मम्मी होगी तभी तो वो दादी होगी। पापा मतलब एस, पापा मतलब एस। तो यहां पे एस के मुझे ऊपर जाना है ना। तो एस जो है वो बेटा होना चाहिए, ए एस बेटा होना चाहिए। तो देखो ए बी का पुत्र है, ए इज सन ऑफ बी, तो एस एम का पुत्र होना चाहिए। तो एम यहां आ गया, मतलब यहां पे मुझे मल्टीप्लाई रखने से बात बन रही है। और अब यहां पे अब एम का जेंडर पता होना चाहिए, तो या तो ये किसी का भाई बहन हो या पति पत्नी हो, कुछ तो हो, है ना। तो यहां पे हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ए इज वाइफ ऑफ बी, एम इज वाइफ ऑफ क्यू, एम क्यू की वाइफ है, वाइफ है मतलब ये और ये और ये। तो ये दादा, ये दादी, ये उनका बेटा और ये बेटा। तो क्या एम जो है एफ की दादी है? हां, तो ये डी वाले से सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? वैसे भी क्रॉस एक ही ऑप्शन में था तो हमें पता चल गया था कि आंसर यही आना है। समझ में आया? इसके आगे अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एफ की दादी कहां से आएगी, जब एस की मम्मी, इसकी मम्मी, तो आपको यहां पे माता पिता का कोई कनेक्शन लाना पड़ेगा, मतलब बेटे बेटी का। तो ये अगर बेटा है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए इज सन ऑफ बी, तो एस इज सन ऑफ एम, एम का बेटा एस, और एम पत्नी क्यू की। तो ये दोनों साइन रखने से बात बन रही है। ठीक है। लखन जी पूछ रहे हैं सर ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड। लखन ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई। ये सन मतलब करीबन बहुत पहले, जब कैलेंडर भी नहीं बना था उसके पहले रिकॉर्ड की गई थी ये क्लासेस, जो आज 400-500 साल बाद लाइव चलाई जा रही हैं। ठीक है, चलो भैया इसमें क्या बोल रहा है, ए किस प्रकार संबंधित है, सी और ए का आपको रिलेशन बताना है। चलो ये तो आसान हो गया फिर से आपके लिए, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। हम्म, हाँ जी। पाषाण काल में जब आदि मानव थे ना, उस जमाने में रिकॉर्ड हुई थी ये। इसको घोर कलयुग में चला रहे हैं। करोगे? बिल्कुल जया जी, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। पाषाण काल तो और पहले था, है ना। हाँ भैया, देखो ए स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है तो ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, है ना। ठीक है, इसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, पी क्यू की बहू है तो बी सी की बहू है, बी जो है सी की बहू है, मतलब सी की मम्मी, सी जो है उसकी बहू कौन हो गई, बी। तो एक मिनट, ए जो है पहला है आपका स्टार, पी क्यू की बहन है, ए जो है बहन है बी की, चलो ठीक है। तो ये बहू है, मतलब इसका कोई पति होगा, और उसकी जो माताजी होंगी या माताजी या पिताजी जो भी होंगे वो सी होगी, सी एंड डी। एंड का मतलब क्या है, एंड कहां गया, पी क्यू का पति है तो सी पति है डी का,
तो ये भी बात ओके है। फिर डी परसेंट ई, परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब पी क्यू से विवाहित है। अरे ये क्या हो रहा है, सी एन डी, तो सी एन डी का मतलब हो गया पी क्यू का पिता है। अरे यार मैंने पति पढ़ लिया, सॉरी, सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, ये ऐसा हो सकता है ना। और डी परसेंट है ई का, तो डी परसेंटेज हो जाएगा ई का, तो डी और ई क्या है, विवाहित है। ये ऐसे सही हो रहा है क्या? एक मिनट यार, फिर से बनाते हैं। मैंने सी की जगह डी, डी की जगह सी लिख दिया ना। चलो फिर से पी क्यू की बहन है, तो ए बहन है बी की, ये सही है। फिर बी बहू है सी की, बी सी की बहू है, तो ये बहू है, इसका कोई पति होगा और इसकी माताजी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, या माताजी या पिताजी, है ना। अब यहां पे हमें कोई चाहिए, सही है यहां तक। बहन का ससुर, ठीक है, अब भी पता लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे यह कहा गया है कि सी और डी हो गया, सी एंड डी, एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, तो सी जो है पिता है डी का। पर एक चीज और है ना कि ये डी हो भी सकता है, डी नहीं भी हो सकता, तो अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यही वो इंसान होगा। और डी परसेंट ई है, डी परसेंट ई है, परसेंट का मतलब हो गया पी क्यू से विवाहित है, तो डी विवाहित है ई से, तो ये हो गया। ये ऐसा चलेगा भाई, ऐसा खेल चल रहा है यहां पे, ठीक है। हम्म, अब ठीक, एंड, और यहां पे ये हो जाएंगे ऐसे, लेकिन इनका जेंडर हमें नहीं पता ना, ये तो डी और ई रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे से विवाहित हैं, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता हमें। चलो, सी और ए का कनेक्शन पूछा है कि सी और ए का कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये इनकी बहन है, और ये बहन की क्या है, बहन के क्या है, ससुर है। ये सब बेवजह का दिया था, बी आपका आंसर है, बहन का ससुर, बहन की ससुर नहीं, बहन की सासू होता और बहन का ससुर होगा। थोड़ा का और की को सही से लगाओ। देखो हमें नहीं पता इसके पति कौन है, हमें नहीं पता इसमें पति पत्नी कौन है, लेकिन यह पता है कि ये बहन के ससुर जी हैं, बस इतनी बात पता चल रही है। तो बी इसका सही आंसर होगा, फादर इन लॉ ऑफ सिस्टर, है ना, सिस्टर्स फादर इन लॉ। अगला सवाल, इनको देखना है और आपको बताना है कौन सा इनमें से निश्चित रूप से सही है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको पहले सॉल्व करना है ना, इंग्लिश में भी आपको यहां दिख ही रहा है। इन सबको फॉलो करते हुए इसको आप सबको सेट करोगे, और उसके बाद इनमें से बताना है कौन सा सही है। अरे डी कैसे आएगा भाई, ये ससुर जी हुए ना, सास कहां से हो गई, ससुर हुए ना। ससुरा, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। सी ससुर कैसे हुए, यहां पे आपको क्या कहा गया है कि सी एंड डी, एंड का मतलब सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, पिताजी हैं, तो ये मेल है, ये पता है। अब डी लड़का है लड़की है नहीं पता, है ना। एक तो यहां कोई इनका बच्चा है जो हमें नहीं पता, और एक ये भी है, ये इसकी बहू, सॉरी इसकी वाइफ, और ये वाइफ की सिस्टर, तो सिस्टर, सिस्टर के ससुर। पीछे से नहीं बनाओ, इधर से ही चलो। परसेंट एफ, ए परसेंट एफ, परसेंट का मतलब क्या है, पी पति है क्यू का, ए
पति है एफ का, तो ये हो गए दोनों पति पत्नी। फिर डिवाइड एम, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है पी माँ है क्यू की, तो एफ माँ है एम की, तो एम की माँ हो गई। फिर ऐसा कोई साइन है ये वाला, पी पत्नी है क्यू की, एम पत्नी है एच की, तो ये आ गया। फिर प्लस, प्लस का मतलब है पी पुत्र है क्यू का, तो एच पुत्र है सी का, ठीक है, एच पुत्र है सी का, ये हो गया। सी प्लस जेड, प्लस का मतलब क्या है? फिर से प्लस आ गया, तो सी पुत्र है जेड का, सी जो है पुत्र है जेड का। जेड डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है? पी बहन है क्यू की, तो जेड बहन है बी की। ऐसी स्थिति है भाई, ठीक है। अब संबंध क्या पूछा है वो आपको बताना है। क्या सी एम का ससुर है? सी जो है वो एम का ससुर है, हा या ना? आपको ये बताना है। अच्छा, ये ऊपर लिखा है यार, यहां लिखा है कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सी जो है, सी का बेटा एच, एच की पत्नी एम, तो सी एम का ससुर है, ये तो सही है। बी सी की आंट हो सकती है, बी जो है सी की आंट हो सकती है। देखो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। एफ एच की सास है, एफ जो है एच की सास है, ये भी सही है। बी ए का पिता है, बी जो है ए का पिता, ये कहां से हो जाएगा? ये तो 100% गलत है। देखो, हो सकता है को एक बार हम मान लेंगे, लेकिन बी ए का पिता है ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। कहां बी और कहां ए? बी ए का पिता कहां से हो जाएगा? ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता, तो डी आंसर आएगा। सकता है को एक बार हम मान लेंगे, लेकिन है तो गलत हो जाएगा ना। ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को हम एक बार के लिए सही ले सकते हैं कि भैया हो सकता है, संभावना है, बट ये तो एकदम कंफर्म बोल रहे हैं। तो क्या आप इसको कंफर्म बता सकते हो कि ऐसा है? नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। बहुत अच्छा सवाल है। उम्र आ गई यहां पे, पी की आयु 70 है, आर की आयु क्या है ना। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है, इतना आपको सॉल्व करना है, और यहां पे ये है बी ए का पड़ोसी है। अच्छा निखिल, सारे ही बैचेस में हो तुम, सारी क्लासेस का आनंद ले रहे हो। चलो, P परसेंट Q, परसेंट का मतलब क्या है? ए बी का पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए बी का पत्नी नहीं है, बी की पत्नी है। P परसेंट Q, P जो है वो Q की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है ए बी का पिता या माता है। हे प्रभु, क्यू जो है आर का, क्यू आर का पिता या माता है, तो हमें पता है पिता ही है, क्योंकि पहले ही पता चल गया था कि ये दोनों पति पत्नी है ना। तो क्यू जो है आर का पिता है, ठीक है यहां पे। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान देना आप, जिसपे मेरा ध्यान अभी गया है। यहां पे ए पहले है बी बाद में है, यहां बी पहले ए बाद में, बी पहले ए बाद में, यानी इनको उलट पुलट भी करा है, इनका ध्यान रख लेना थोड़ा, है ना। अभी अपन ने ऐसा कोई चिन्ह तो नहीं लिया। ए बी की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, सही है। कॉपीराइट का मतलब ए बी का पिता या माता है, तो क्यू जो है आर का पिता या माता, तो पिता है, कंफर्म है।
स्टार, स्टार का मतलब ए बी का पति है, तो आर पति है यू का, तो आर यू का पति है। कॉपीराइट, फिर से कॉपीराइट मारा, तो ए बी का पिता है, मतलब यू जो है वी का, यू वी की माता या पिता है, तो हमें इसके बारे में भी पता चल गया। अब बोल रहे हैं पी की आयु 70 साल है, पी वाले भाई साहब 70 साल के हैं, तो आर की उम्र क्या होगी? अगर पी की उम्र 70 साल है तो आर की उम्र क्या होगी? तो यहां पे एक बात कंफर्म है कि पी बड़ा है, आर उससे नीचे है, तो आंसर 70 साल से छोटा आएगा। और यहां सभी ऑप्शन में केवल 40 एक ऐसा ऑप्शन है जो 70 साल से छोटा है, तो आंसर केवल एक ही हो सकता है और वो है ऑप्शन सी, और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ या ना? भाई ये ऊपर है, उससे तो नीचे ही है, ये 70 से तो छोटा ही होगा। हाँ, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। हो गया? मैथ्स प्लस रीजनिंग इज डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ जी, चलो क्या बोल रहे हैं यहां पे? ये बोल रहे हैं एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। बहुत बढ़िया उलझाया इस बार भी आपको। एफ बी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। देखो मुझे पहले वाले में एफ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, एफ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, और इसको भी यूज कर लूंगा। अगर पहले और दूसरे दोनों को यूज भी कर लूंगा तो एफ तो है ही नहीं। भाई एफ और बी का संबंध बताना है तो एफ और बी दिखना तो चाहिए, तो ना मुझे यहां एफ दिख रहा है ना बी दिख रहा है कहीं, बी तो चलो यहां एफ तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट ना इस तीसरे वाले को यूज करेंगे क्योंकि इसमें एफ और बी दोनों है। देखो एफ और बी दोनों है, तो इसको पहले ट्राई करेंगे। तो बी डॉलर सी, डॉलर का मतलब क्या है? एम एन का भाई है, तो बी भाई है सी का, अच्छी बात। सी परसे स्टार, स्टार का मतलब एम एन की पत्नी है, तो सी पत्नी है, सी एफ की पत्नी है, सी पत्नी है एफ की, बढ़िया बात। और इतने में ही पता चल गया कि ये जीजा साला है, जी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ बी का क्या लगा? जीजा, ब्रदर इन लॉ, बात खत्म है। केवल थर्ड वाले स्टेटमेंट से ही अपना काम हो रहा है, ए और बी, ए फर्स्ट और सेकंड सिर्फ मोह माया है, कोई मतलब नहीं इनमें उलझने से, केवल थर्ड वाले से आपका काम हो जाएगा। चलें और आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर आपका टाइप चेंज है, जो भी आपका टाइप नंबर है वो डाल लेना, यहां पे टाइप छूट गया है लेकिन टाइप चेंज है। हम्म। बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर। जीजा को बलि का बकरा कौन बोल रहा है? ये तुम भी बनोगे एक दिन। वाह आरती। एक औरत पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाती है,
तो हमें पहले ही बता दिया कि एक औरत पी अपने भाई क्यू की पार्टी में जाती है, जिसकी एक बेटी है, जिसकी मतलब किसकी, क्यू की एक बेटी है ए, और ए अपने भाई बी के साथ डांस कर रही है। तो ए अपने भाई बी के साथ डांस कर रही है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है बी की क्या लगी? देखो ये दोनों भाई बहन, ये इसकी बेटी और ये इसका भाई, है ना। तो पी बी की क्या लगी? बुआ। वेरी गुड भाई, पापा की बहन, इन दोनों के पप्पा की बहन, तो बुआ जी हो गई। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, रीजनिंग की भी बुक लॉन्च कर देंगे बस। परसेंट सॉरी हैशटैग और स्टार चचेरे भाई हैं। @ हैशटैग का पिता है, डॉलर का चाचा है, जो स्टार की बहन है, डॉलर की मां रुपए से विवाहित है। देखो बोलना मत डॉलर का विवाह किससे हुआ था। डॉलर की मां रुपए से विवाहित है, जो @ का भाई है, हैशटैग और डॉलर के पिता से किस प्रकार संबंधित है? देखो भैया, परसेंटेज और स्टार चचेरे भाई है ना। @ स्टार का पिता है, हैशटैग का पिता है, पिता है हैशटैग का, तो ये पिताजी हो गए। और डॉलर का चाचा है, और मतलब पहला वाला व्यक्ति ही, ये डॉलर का चाचा है ना, डॉलर का चाचा है। और हैशटैग और परसेंटेज चचेरे भाई है, सॉरी हैशटैग और स्टार, तो हैशटैग और स्टार चचेरे भाई हैं, मतलब यहां पे कोई और आएगा, उनका बेटा कौन होगा, स्टार, और ये दोनों चचेरे भाई होंगे, मतलब ये भी भाई बंधु हो गए। भाई पापा के जो भाई होंगे उनका बच्चा और खुद ये दोनों चचेरे भाई होंगे ना, तभी ऐसा संभव है ना। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, डॉलर का चाचा है, कौन, @ डॉलर का चाचा है, तो डॉलर का चाचा है यानी डॉलर यहां कहीं आएगा, और उसके पिताजी ये भी हो सकते हैं, या इसके पिताजी और कोई भी हो सकते हैं, आगे पता चल जाएगा। जो स्टार की बहन है, चलो बढ़िया, जो स्टार की बहन है, ये दोनों भाई बहन, इनके पापा के भाई हो गए चाचा, यहां तक बात ओके हो गई। डॉलर की मां रुपए से विवाहित है, डॉलर की जो मां है उनकी शादी, तो डॉलर की मां यहां कहीं आएगी, और उनकी शादी किसके साथ हुई, रुपए के साथ, तो इनके पिताजी निकले रुपए, डॉलर के पप्पा कौन, रुपए, जो @ का भाई है, जो @ का भाई है, ये भी सही है। तो हैशटैग डॉलर के पिता से किस प्रकार संबंधित है, हैशटैग डॉलर के पप्पा से कैसे संबंधित है, इन दोनों का संबंध बताओ, बोलो। हाँ भाई, चाचा भतीजे का संबंध है क्या, हैशटैग डॉलर का, डॉलर के पिता का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। इंग्लिश में नेफ्यू। आया मजा। भतीजा, चाचा भतीजा, नेफ्यू, करेक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है यार, मजा आया इसमें, है ना। देखो हैशटैग और स्टार चचेरे भाई हैं, कजिन्स हैं। अब इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कजिन्स है, तो पापा के भाई का लड़का, फिर @ हैशटैग का पिता है और डॉलर का चाचा है, ठीक है, जो स्टार की बहन है, और इनकी, इसके पिताजी, इनकी जो मां है उनकी शादी किसके साथ हुई, रुपए के साथ, लेकिन मां का पता नहीं चल पाया कौन है। अगला सवाल, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की मां की इकलौती बेटी की बेटी है,
बताइए उस बच्ची की मां का श्रीपद से क्या संबंध है। व्हाट अ क्वेश्चन। बिल्कुल, चश्मे की जरूरत लग रही तो चश्मा लगाओ, ब्लू लाइट कट, आंखों को बहुत फायदा रहेगा आपके। एक क्लास और लगेगी अपनी और ये चैप्टर एंड होगा, है ना, आज नहीं हो पाएगा। पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा कि वो जो लड़की है मेरे पिता, कौन, श्रीपद के पिता, मेरे पिता की मां की इकलौती बेटी की बेटी है। देखो, ये जो लड़की है, श्रीपद इसकी बात कर रही है, ये जो लड़की है मेरे पिता की मां की इकलौती बेटी की बेटी है ना। तो ये हो गया वो स्वयं। अब श्री लड़का है लड़की अपने को नहीं पता, ये जो भी सज्जन होंगे इनके पापा की बहन की बेटी क्या लगी। अच्छा एक मिनट, पूछा क्या है, बच्ची की मां श्रीपद से क्या संबंधित है, बच्ची की मां का श्रीपद से क्या संबंध है। तो ये जो बच्ची की मां है ये श्रीपद की क्या लगी, तो ये तो सिंपल हो गया, बुआ। बुआ आएगा डी वालो, सही है। फुफेरी बहन, वाह। पूछा क्या है, अरे ये बच्ची नहीं पूछा है आपसे, पूछा है बच्ची की मां श्रीपद की क्या लगी, बुआ। अगला सवाल। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके दादा मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरा दादा, देखो जो आदमी है वो क्या बोल रहा है, उसके जो दादा हैं उसको बाद में देखेंगे, मेरे दादा, तो इसके दादा कहां से आएंगे, इसके पापा के पापा, है ना। उसके दादा मेरे दादा का इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये भी किसी का दादा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसके दादा, तो मेरे ख्याल से एक आदमी यहां कोई होगा, यहां कोई होगा, इसके पापा के ये पापा, यानी ये दोनों भाई बहन कुछ हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। ऐसी बात चल रही है क्या। तो तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है ना। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अरे यार महिला है क्या, एक महिला ने कहा कि उसके दादा मेरे दादा, सॉरी यहां महिला आएगी, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। दादा का इकलौता बेटा मतलब इसके पापा, इकलौता बेटा है मतलब ये दोनों सेम हो गए भैया, है ना, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेम हो गए। और वो जो आदमी है वो यहां आ जाएगा। क्लियर। क्या आ रहा है, ठीक है ना। दादा, भाई इसका अब तुम्हें कैसे समझाऊं यार, यहां एक आदमी यहां पे होगा और इसके नीचे जो है वो तस्वीर वाला आदमी होगा, ऐसा हो रहा है क्या। अब देखो, इस व्यक्ति के दादा तो इसके पापा के पापा, यानी इस व्यक्ति के दादा मेरे दादा का इकलौता बेटा है, ऐसा कनेक्शन चल रहा है ना। तो महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है, मतलब ये जो महिला है, ये जो महिला है इस बिचारे की क्या लगी, तो पापा की बहन। आज बुआ आंसर कितना आ रहा है भाई।
फिर से सुनो, है ना। इस महिला के दादा का इकलौता बेटा जो है वो इस आदमी का दादा है। तो आदमी के पापा का पापा और इस महिला के दादा का बेटा दोनों एक ही इंसान है ना। तो ये महिला बेसिकली इस आदमी की क्या हो गई, बुआ जी। अब रिलेट किया। कुछ लोग तो ना अपने सिर के बाल नोच लेते होंगे कि हे प्रभु, अगले जन्म में तो बैंक एसएससी की तैयारी करने के लिए पैदा मत करना। ठीक है। मोनू सोनू का बेटा है, तनु मोनू की बेटी है, गोपी प्रदीप की बेटी है, प्रदीप सोनू का भाई है, गोपी तनु से कैसे संबंधित है। हे प्रभु, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को इस घड़ी से लड़ने। हाँ, अब आ गई वॉइस। चलो, बैटरी चली गई थी, चिंता ना करो। हम्म। क्लियर। अब यहां पे देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर ये फीमेल होती तो ये इसकी मम्मी, मम्मी का भाई यानी मामा की लड़की। ठीक है। लेकिन मामा मामा की लड़की ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो सोनू है, ये क्या है, ये सोनू सूद है, ये पापा है, पापा के भाई की लड़की। तभी ये क्या हो जाएगा, ठीक है, चचेरी, चचेरी बुआ, चाचा की लड़की हो जाएगा बेसिकली, है ना। चचेरी बुआ यानी चाचा की लड़की। ऐसे ही होगा क्या। करेक्ट। बुआ नहीं होगा यार। ठीक है भैया, पापा, पापा के भाई की बेटी, तो ये चचेरी बुआ हुई ना। ठीक है। दादा के भाई की बेटी, क्या लगी तुम्हारी। इस बार आंसर बुआ नहीं है, कोई बुआ नहीं बोलेगा, चचेरी बुआ आंसर इस बार। ठीक है भाई, चचेरी बहन मतलब चाचा की लड़की, चचेरी बुआ यानी आपके पापा
के चाचा की लड़की, ऐसे समझ लो, है ना। चचेरी बहन यानी आपके चाचा की लड़की, और चचेरी बुआ यानी पापा के चाचा की लड़की। ठीक है, मोनू की चचेरी बहन। ठीक है, चलो एक ये सवाल अब हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, और एक ये वाला भी सुंदर सा सवाल होमवर्क में दे रहे हैं। आज बस दो ही सवाल हैं, इन दोनों को करके आ जाना। चलो मस्त एकदम। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन का फायदा है तबीयत खराब होने पर भी क्लास चलती रहती है, सही बात है। ऑनलाइन में पढ़ाने वाला बीमार हो तब भी पढ़ा सकता है, पढ़ने वाला बीमार हो तब भी पढ़ सकता है। आपको कई बार पता ही नहीं चलता, कितनी बार हम बीमार हो जाते हैं, सर दर्द होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, पढ़ा देते हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ लेते हैं। ये फायदा है ऑनलाइन में। ठीक है, चलो दो क्रिकेटर हैं, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है, दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। दो क्रिकेटर हैं, एक दूसरे के बेटे, देखो एक क्रिकेटर दूसरे के बेटे का पिता है। ओके, ये पति पत्नी हुए क्या, है ना। दो क्रिकेटर हैं, इसमें एक क्रिकेटर दूसरे के बेटे का पिता है, तो अगर ये पिता है तो ये मम्मी हुई, तो ये दोनों का क्या संबंध हुआ, इन दोनों क्रिकेटर वन क्रिकेटर टू का संबंध हस्बैंड वाइफ का हुआ, पति पत्नी का हुआ। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दिया था, और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था। रीजनिंग की बुक भी आएगी बस। हम्म, चलो बताओ इसका आंसर भैया। बिल्कुल मृदुल, मुझे मेल कर देना मृदुल जब भी आओ आप पहले। डॉलर इंटू रुपए का अर्थ ये है ना। यहां पे एक चीज आप ध्यान देंगे, देखो यहां डॉलर पहले है लेकिन यहां डॉलर बाद में है, यहां डॉलर पहले है लेकिन डॉलर बाद में है, तो ये लैंग्वेज का कभी कभी ध्यान रख लिया करो। हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते और उल्टा लिख देते हैं वो। हम्म, ठीक है, चलो आपसे कहा है B-H, B-H, माइनस का मतलब डॉलर रुपए का पिता है, तो BH का पिता है, B जो है वो H का पिता है, BH का पिता है। अच्छी बात। H भाग A, H डिवाइड A, डिवाइड मतलब डॉलर रुपए की पत्नी है, H A की पत्नी है, H A की पत्नी है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा सॉरी सॉरी, एच जो है एच ए की पत्नी है, एच जो है वो ए की पत्नी है। अच्छी बात। और ए क्वेश्चन मार्क एम, अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें कि बी एम का नाना हो जाए, बी जो है वो नाना हो जाए। अब देखो नाना कब बनेगा, जब इनका ये बेटी है, बेटी का बच्चा एम होना चाहिए, है ना, एम बच्चा होना चाहिए उसकी बेटी का, तभी तो बी जो है एम का नाना होगा। तो हमें यह चाहिए कि कैसे भी करके ए का बच्चा या एच का बच्चा कौन प्रूव हो जाए, एम प्रूव हो जाए। तो आपको कैसे भी करके वहां पे बच्चे को लाना है। अब मुझे बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। मल्टीप्लाई से बात बनेगी क्या, ए मल्टीप्लाई एम आ जाए तो इसका मतलब है रुपए डॉलर का पुत्र है ना, एम ए का बेटा है, तो
मल्टीप्लाई से ये बात प्रूव हो रही है ना। प्लस से भी हो रही है, क्या प्लस का मतलब है रुपए डॉलर की बेटी है। अगर यहां पे प्लस होता तो एम ए की बेटी है, इससे भी बात बन रही है ना। और क्या है, डिवाइड, डिवाइड से पति पत्नी का संबंध आएगा, तो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आ सकते हैं, आंसर आएगा डी। क्योंकि एक से बेटा प्रूव हो रहा है, एक से बेटी प्रूव हो रही है ना। एक से ये बेटा और एक से बेटी प्रूव हो रही है, लेकिन हर हाल में बी तो एम का नाना ही होगा। आपका आंसर आएगा, दोनों में से कुछ भी रख दो, नाना जी प्रूव हो जाएंगे। समझ गए? हाँ, ठीक है ना। चलो और आगे चलते हैं भाई। यहां से अब आपके लिए नए सवाल हैं, मतलब ये होमवर्क में नहीं थे, है ना। इनको फटाफट करते हैं। क्लियर दिखाऊं क्या? चलो आपको इसको थोड़ा क्लियर दिखा देता हूं मैं ना, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब दिख रहा है। हम्म, हाँ श्याम। श्याम जोशी पूछ रहे हैं, सारा सर आप अपने ससुराल में रहते हैं तब भी क्लास ले लेते हैं क्या? पहले तो तुम्हें बताओ, तुम पूछ क्यों रहे हो ये? माइनस आ सकता है योगेश, लेकिन माइनस ऑप्शन में कहां है? माइनस ऑप्शन में नहीं है ना, कैसे चूज करोगे माइनस को? चल, आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो हम जैसे इसको पहले ट्राई करते हैं, है ना, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो v@t, चलो v@t, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, वी टी की बेटी है, वी जो है टी की बेटी है। फिर टी स्टार पी, स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की बहन है, टी जो है वो पी की बहन है। ये हो गया। तो क्या पी बी का मामा है? कंफर्म आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, है ना। इससे आप कंफर्मेशन के साथ बता सकते हो क्या? नहीं। तो ये तो भैया गलत है, यहां पे हम श्योर नहीं है। ए हैशटैग, तो हैशटैग का मतलब बी ए की मां है, बी ए की मां है, बी ए की मां है, तो वी ए की मां है, वी जो है वो ए की मां है। फिर आगे है @t, v@t, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, वी टी की बेटी है, वी जो है वो टी की बेटी है। तो क्या ए टी की पोती है? ए जो है वो टी की पोती है। अब इसका जेंडर पता नहीं है, मतलब इससे भी आंसर नहीं आ रहा है, इसको भी उड़ा दो। अगला उठाओ, L%M, परसेंट का मतलब क्या होता है, बी ए का बेटा है, तो एम एल का बेटा है, एम जो है एम एल का बेटा है। ये हो गया। $R, एम $R, डॉलर का मतलब क्या हो गया, ए बी का भाई है, एम आर का भाई है, एम जो है आर का भाई है। तो क्या आर एल के चाचा है? आर एल के चाचा है? नहीं है, ये भी नहीं लग रहा है, गलत है ना। चाचा जी कहां से हो जाएंगे? ठीक है ना। आखिरी ऑप्शन, अब मैं बोलूंगा यार यही होगा, और कौन सा होगा? ठीक है, 3 गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा ना। एम $R, डॉलर का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, एम जो है आर का भाई है, अच्छी बात। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है ए बी की बहन है, आर डी की बहन है, आर जो है वो डी की बहन है। हैशटैग का मतलब है बी ए की मां है, तो वी डी की मां है, वी जो है वो डी की मां है ना। तो क्या एम वी का बेटा है? एम वी का बेटा है, हां जी।
सही है, डी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो डी से ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, माय कोर्सेज में मिलेंगे आपको बेसिक वीडियोस, जो क्लासेस हो चुकी हैं माय कोर्सेज में जाइए, सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाएगा। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर मेरी आदत है मैं नीचे से शुरू करता हूं, पर क्योंकि आपको सारे सॉल्व करके बताने थे इसलिए मैंने बताया। हालांकि रिस्की होता है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में वो कम रिस्की होता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैंने देखे हैं कि आखिरी के आते हैं, सी या डी में से कोई सा आता है। अब ए और बी की चांस कम होती है अधिकतर, क्योंकि ए ट्राई करो बी ट्राई करो पता चले आंसर सी या डी है, तो डी और सी से जल्दी पकड़ में आता है। हाँ जी, कौन सा गलत है इस बार आपको यह पता लगाना है कि कौन सा गलत है। तो चलो डी से ट्राई करें क्या। एल डॉलर एम, ए बी का भाई है, एल एम का भाई है, एल जो है एम का भाई है। स्टार ओ, एम स्टार ओ, स्टार ए बी की बहन है, एम जो है वो ओ की बहन है। और बस ओ एल की बहन हो सकती है क्या, ओ एल की बहन हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्यों बोल रहा है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर बोलता कि ओ एल की बहन है तो ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन हो सकती है तो ये सही है, मतलब इसको हम गलत नहीं बोल सकते। इसको ट्राई करते हैं। आर एट द रेट एक्स, एट द रेट ये रहा, ए बी की बेटी है, आर जो है एक्स की बेटी है ना। और एक्स हैशटैग टी, हैशटैग का मतलब बी ए की मां है, बी ए की मां है ना। तो टी एक्स की मां है, टी जो है वो एक्स की मां है। तो आर टी की पोती है क्या, आर टी की पोती है, टी एक्स की मां है और आर टी की पोती है, आर टी की पोती है, ये तो सही है। एक मिनट इसको चेक करें, ए बी की बेटी है, आर एक्स की बेटी है, सही है क्या ये वाला भी, ये वाला भी सही है या ना। टी जो है वो एक्स की, एक मिनट, टी एक्स की मां है, सही है ना। नहीं रोहित, रीजनिंग की जो क्लास हो जाएगी वो रिकॉर्डेड है। हाँ, और ट्राई करें, कौन सा आंसर बोल रहे हो आप। अब इस बार अपने साथ चोट कर दी इन्होंने, खेल कर दिया। ठीक है, गलत बताना है तो ये भी सही है। तो एम परसेंट क्यू, एम परसेंट क्यू मतलब सॉरी स्टार क्यू, तो ए बी की बहन है तो एम क्यू की क्या है, बहन है। और परसेंट पी का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है तो पी क्यू का बेटा है, पी जो है वो क्यू का बेटा है। और इक्वल का मतलब क्या हो गया, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है तो ओ पी का पिता है, ओ जो है वो पी का पिता है ना। तो ये माता हो गई। तो ओ क्यू पति पत्नी है क्या, ओ क्यू पति पत्नी है, ये भी सही है, तो ए वाला ही गलत होगा यार। ये तीनों सही है तो ए वाला ही गलत होगा ना। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही बोल रहे हो। एक मिनट, अपन सी को चेक करें फिर से। आर एट द रेट एक्स, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था, ए बी की बेटी है, आर जो है एक्स की, आर एक्स की बेटी है ना। और एक्स टी की मां है, एक्स टी एक्स की मां है, टी जो है वो एक्स की मां है। बिल्कुल सही है यार, ये पोती नहीं है, ये नाती है, ये वाला ही गलत है भाई। ये तो नहीं, पर इसमें भी आप क्लियर कैसे बोल सकते हो, है ना। ये नाती भी हो सकती है, ये पोती भी हो सकती है भाई। अगर ये पापा है तो ये पोती, और अगर ये मम्मी है तो ये नाती, तो दो दो संभावनाएं है ना। तो हम यहां श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, इसलिए सी गलत आएगा।
ए वाला भी सही आ रहा है ना? हाँ, एक्स का यहां पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि एक्स क्या है, हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि नाती भी हो सकती, पोती भी हो सकती है, और पोती बोल रहे हैं ये श्योरिटी के साथ, इसलिए वो गलत है, क्योंकि ए वाला भी सही आ रहा है, बी वाला भी सही आ रहा है, डी वाला भी सही आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? सी। सी को हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। सही बोल रहे हैं आप, ये पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। चलें आगे। चलिए पांचवा, आज का पांचवा और वैसे 60वां सवाल, और इतने सवाल कराना बहुत मायने रखता है। मैंने जनरली देखा है लोग 30-30, 40-40 क्वेश्चंस में या बल्कि उससे भी कम में निपटा देते हैं, लेकिन अपन फुल फ्लैश डीप में पढ़ेंगे। हम्म। अच्छा श्याम, क्योंकि आप ससुराल जाते हैं तो बताते नहीं है कि छुट्टी मना रहे हैं, बहुत कम जाना होता है भाई। हाँ जी, 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ हैं। देखो 3 पीढ़ी के परिवार हैं, परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, एफ ई की बुआ है। 3 पीढ़ी का परिवार है मतलब देखो, एक तो दादा दादी होंगे, फिर एक इनके नीचे इनका बच्चा यानी मम्मी पापा होंगे, और इसके नीचे फिर 2 गोलू मोलू होंगे, उनके बारे में भी पता लगा लेंगे। ऐसे ही परिवार होगा, 6 लोग होंगे। एफ जो है ई की बुआ है। अच्छा, बच्चा एक भी हो सकता है, बुआ जी आ गई मतलब एक बच्चा होगा, बुआ आ गई मतलब पापा की सिस्टर, है ना भाई। 6 लोग हैं, 3 पीढ़ी है, उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो एक तो दादा दादी की वाली पीढ़ी होगी, उसके नीचे फिर मम्मी पापा, उसके नीचे बच्चा। एफ जो है ई की बुआ है, एफ ई की बुआ है, बुआ कहां से आएगी? पापा की मम्मी, है ना। तो मुझे पता चल गया कि भैया ई बच्चा है और एफ जो है ई की बुआ है। अच्छा, सी डी के पति की सास है, सी जो है डी के पति की सास है, डी के पति की सास है सी, है ना। डी के पति की सास है सी। बी का केवल एक बच्चा है, तो बी का केवल एक बच्चा है, तो इन देखो इनके 2-2 बच्चे हैं ना, ये लड़का और लड़की 2 है, तो इसका मतलब बी के यहां आने की संभावना है ना। बी यहां होगा तभी तो मामला जमेगा कि नहीं जमेगा? 1 मिनट। बी का केवल एक बच्चा है, डी और बी एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये फिर यहां आ जाना चाहिए, है ना। बी अगर यहां आ जाएंगे तो बात अपनी बन जाएगी। और इसके बाद ठीक है, बी का केवल एक बच्चा है, डी और बी एक दूसरे से विवाहित नहीं है। डी का पिता कौन है? चलो यहां पे कौन आ जाएगा भाई? ए बचा है क्या? ए यहां आ जाएगा, है ना। परिवार में एक भी अकेला नहीं है। एफ जो है ई की बुआ है, ठीक है। बी हैज ओनली 1 चाइल्ड एंड डी एंड बी आर नॉट मैरिड, ये भी बात ठीक है ना। तो ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, बताओ सही बना है? हाँ, ठीक है, करेक्ट। डी का पिता कौन है? डी का पिता कौन है, यह आपसे पूछा गया है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ अभी भी मुझे लग रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। सी जो है वो पति डी के पति की सास है। अरे यार 1 मिनट, यहां खेल उल्टा चल रहा है। यहां पे ना डी के पति की सास है, मतलब इसके पापा और इसकी मम्मी की बात चल रही है, तभी तो वो होगा एक ही बच्चा। हो क्या रहा है कि इसके 2 बच्चे नहीं हो सकते ना, अगर इसके पापा मम्मी बना देंगे तो 2-2 बच्चे हैं। ये एक ही बच्चा तभी होगा जब ये आएगा, यानी सी के पति की सास है। ठीक है, यहां सी आएगा और यहां पे बी आएगा। अब सही है, अब सही है।
है ना। देखो, बी और सी पति पत्नी, बी की एकमात्र बेटी है तो एक बच्चा, इसके पति और ये भाई बहन और ये इनका बच्चा, इन दोनों का बच्चा कौन है? ई है, सही है। तो डी का पिता कौन है? डी के पिता कौन है? डी के पिता बी है। अब सही है, मैटरनल फैमिली होगी, करेक्ट। क्योंकि इसके कर देंगे तो दो बच्चे हो रहे हैं ना, तो वहां गड़बड़ हो रहा है। तो मम्मी के माता पिता की बात चल रही है, सही बात है। अब ठीक है, करेक्ट। चलो भैया, 7 सदस्य 3 पीढ़ियों वाले परिवार में पीवी तक, पीवी तक मतलब क्या है? पी क्यू आर एस टी यू वी, इसमें 2 जोड़े हैं, केवल विवाहित जोड़ों के बच्चे हो सकते हैं पीटी का। देखो अब क्या होगा, 3 पीढ़ी है तो एक तो पति पत्नी होना ही होना है, इनके नीचे फिर एक पति पत्नी आएंगे ही आएंगे, है ना। और इनके नीचे अब बच्चे कितने आएंगे वो देखना पड़ेगा। क्लियर? 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन इसके नीचे 1-2 गोलू मोलू तो आने ही आने हैं। अब हो सकता है 3 गोलू मोलू हो, या हो सकता है कि यहां पे एकाध कोई व्यक्ति या कोई महिला कोई हो, लेकिन ऐसे 7 लोग अपने को जमाने पड़ेंगे। ठीक है, पता चलेगा। ठीक है, चलो। आपसे बोल रहे हैं पी जो है टी का पिता है, अभी नहीं पता कि यहां आएगा कि यहां आएगा। पी जो है वो टी का पिता है, ये बात हमें पता चल गई। एस का सहोदर यू के मामा है, सहोदर का मतलब इंग्लिश में होता है सिबलिंग्स, है ना, मतलब भाई बहन। पी इज फादर ऑफ टी, ब्रदर ऑफ एस, इंग्लिश में तो बोल भी दिया एस का सहोदर, और इंग्लिश में बोल दिया है ब्रदर ऑफ एस, यानी एस का जो भाई है, ठीक है, एस का सहोदर यू के मामा है, एस का जो भाई है वो यू के मामा है। अब देखना भैया जरा क्या होगा खेल। मान लो मम्मी एस है, तो इनका जो भाई होगा, इनका जो भी भाई होगा वो यू के मामा है ना। तो यू एस का बेटा हो सकता है, इस बात की बहुत हद तक संभावना है। समझना, एस, क्यों हमने एस को पकड़ा? एस का भाई, इन्होंने इंग्लिश में बोला है ब्रदर ऑफ एस, यहां जेंडर पता नहीं चल रहा है, लेकिन मामा का कनेक्शन कब बनेगा? जब मम्मी का भाई होगा, है ना। तो एस का जो भाई है वो यू का मामा है ना। तो ये दोनों सेम जनरेशन पे आएंगे, तो एक बात और कंफर्म हो गई कि 2 लोग ऊपर हैं, 3 लोग यहां हैं, 2 लोग यहां हैं, है ना। और यू का मामा है, तो यू की मम्मी का भाई यानी यू का मामा। चलो ये भी सही है, और एस के बारे में पता चल गया। क्यू के 2 बच्चे हैं, अब देखो फिर से वही बात है, क्यू के 2 बच्चे हैं। अब अगर ये माता पिता मम्मी के हों तो ये सेटिस्फाई हो सकता है ना। या फिर ये अगर क्यू हो तो इसके भी 2 बच्चे हो सकते हैं। क्यू अभी कहीं भी आ सकता है, तो अभी हम नहीं बता सकते कि क्यू कहां पे आएगा, लेकिन क्यू के 2 बच्चे हैं ये हमें पता चल गया, और दोनों अलग अलग जेंडर के हैं ये भी पता चल गया। एक लड़का है और एक लड़की है। आर का ससुर, आर का ससुर वी का नाना है। देखो आर का ससुर वी का नाना है। अब मुझे समझ में जहां तक आ रहा है कि ये मम्मी के ही पापा मम्मी होंगे। देखो वी का नाना, आर का ससुर, आर का ससुर वी का नाना है। इसका मतलब बहुत हद तक पॉसिबल है कि आर और एस पति पत्नी है, और यहां पे फिर मम्मी के माता पिता की बात हो रही है। तो वी का नाना, नाना मतलब नीचे से ऊपर की जनरेशन, आर के ससुर होंगे, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये इनका भाई, और मम्मी के पापा मम्मी की बात चल रही है, यानी इनके क्या हो जाएंगे? नाना। अब बात समझो, क्यू के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई क्यू है। किसी भी दंपति के 2 से अधिक बच्चे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, पी जो है टी का पिता है, मेरा मतलब यह है कि क्या मामा पी हो सकते हैं? पी जो है, सॉरी, टी का पिता है, टी का पिता है यानी ये पी हो सकते हैं, क्योंकि मामा यहां आएंगे। ये हो गए आपके पी, और अब कौन बचा? क्यू। अब बताओ सारी बातें सही है या नहीं है?
हल कैसे करा, समझ में आया आपके? पी जो है टी का पिता है भाई, यही टी आ सकता है, टी के पप्पा पी, तो ये नाना नानी हो गए, ये मम्मी हो गई, ये मामा हो गए, ये उनके बच्चे हो गए, और ये आर हो गया। अब बच्चों का जेंडर अभी पता नहीं चल रहा है। टी जो है बी से कैसे संबंधित है? टी जो है, बी कहां से आ गया? हम्म। क्लियर? हम्म। बी कहां से आ गया, वही तो हम सोच रहे हैं। टी बी से, और ये दोनों जगह बी कहां से आ गया? मामा। देखो मेरे ख्याल से ये बी नहीं होगा, ये वी होगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं। टी वी से कैसे संबंधित है, ऐसा कर लेते हैं। टी जो है वी से कैसे संबंधित है, यानी टी वी का क्या लगेगा? अगेन आंसर इज मामा। ऐसा कर लो, वी है वो। किसी कंटेंट राइटर ने टाइप राइटर को बोला होगा कि टी बी का मामा ही लिख दे, तो उसने बी को वी को बी कर दिया। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप इसको। सही है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्या बोल रहे हैं, हैशटैग ए स्टार, स्टार, हैशटैग स्टार का माता पिता है ना? बहुत बढ़िया है भैया, सवाल भी दमदार है। ये यहां से चालू हो रहा है, पहले ये एक जोड़ा है, फिर इसके बाद ये यहां से यहां तक जा रहा है। हालांकि ये भी कनेक्ट हो सकता है क्योंकि दो से दो कनेक्टेड है, लेकिन ये एक है। फिर यहां से ये यहां तक जा रहा है, फिर यहां से यहां तक जा रहा है ना? फिर ये अपने आप में एक है, और ये अपने आप में एक है। ऐसा ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। हम्म। ठीक है, बहुत पुरानी क्लासेस सुष्मिता जी माय कोर्सेज में मिलेंगी। एप्लीकेशन पे आपको माय कोर्सेज दिखेगा सबसे नीचे, उसके अंदर आपको रीजनिंग फाउंडेशन और अंदर सब कुछ दिख जाएगा। आ जाओ। देखो भैया 1A2, A2 देखो, स्टार और हैशटैग, स्टार हैशटैग का पिता है, तो 1 2 का पिता है। 1 जो है वो 2 का पिता है। सही है, एक मिनट। इस हैशटैग ए स्टार, हैशटैग स्टार का पिता है ना? तो 1 जो है 2 का पिता है, 1 2 का पिता है। क्या ये बात सही है? ठीक है, शुरू करें भाई। हम्म। और आगे लेकर चलते हैं आपको। इसके बाद बोल रहे हैं 3E4D, 3E4, इनको मैं हटा रहा हूं है ना थोड़ा सा। ये अपना सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। 3E4, ई का मतलब क्या है? हैशटैग स्टार की पत्नी है, तो 3 4 की वाइफ है, तो 3 जो है वो 4 की वाइफ है, तो ये हस्बैंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 4D5, है ना? 4D5, डी का मतलब क्या हो गया? हैशटैग स्टार का भाई है, 4 5 का भाई है, 4 जो है वो 5 का भाई है। सही है, और आगे चलते हैं। फिर आ गया आपका 5D2, फिर हो गया 5 जो है वो 2 का भाई है, 5 जो है वो 2 का भाई है, ये भी ठीक है। 2A6, ए का मतलब क्या हो गया?
हैशटैग स्टार का माता या पिता है। अच्छा, माता या पिता है, सॉरी, माता या पिता है, तो ये पिताजी भी हो सकते हैं, ये माताजी भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है ना, कुछ भी हो सकते हैं। और वही बात यहां है कि 2 जो है 6 का माता या पिता हो सकता है। 2 जो है वो 6 का ये पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, पता चलेगा। और आगे चलो, इसके बाद बोल रहे हैं 6C7, इनको थोड़ा सा खिसका लूं क्या मैं, देखना, ये 1 है। मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं कि ये पापा है कि मम्मी है नहीं पता, लेकिन नीचे कितना आएगा, नीचे 2 आएगा। फिर आपको पता चल गया, देखो ये कनेक्शन जोड़ लें, 2 का भाई 5, 5 का भाई 4, 4 की पत्नी 3, है ना, ये अभी जो हमने बनाया था। और 2 का बच्चा है 6। ठीक है, और आगे लेकर चल रहे हैं। अब यहां आ जाओ, 6C7, तो C का मतलब क्या है कि हैशटैग स्टार से छोटा है। 6 जो है वो 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, यानी 7 यहां कहीं पे आएगा। अच्छी बात। 3A7, 3 जो है वो 7 का माता या पिता है, तो 7 इससे ऊपर आएगा, 7 इससे ऊपर आएगा, यानी 3 यहां कहीं आ सकता है क्या, है ना। पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इनको अलग ले लो भैया, इन दोनों को अलग चलने दो। 3 और 7 माता या पिता है, माता या पिता है मतलब वापस यही स्थिति बनेगी। और 2 का भी हमने कहा था कि माता है कि पिता है नहीं पता। और आगे चलो, 8F5, 8F5, F का मतलब क्या हो गया, स्टार, हैशटैग स्टार की भाभी है, तो 8 5 की भाभी है, 8 जो है वो 5 की भाभी है, तो भाभी है मतलब ये हो गया, है ना। और 8 जो है, अब इनके पति तो अब ढूंढेंगे, लेकिन 8 जो है 5 की भाभी है, सही है। 5 का जेंडर नहीं बता सकते ना अपन। 8 जो है वो 5 की भाभी है, तो हो सकता है कि ये दोनों पति पत्नी हो। चलो और आगे, 8A6, 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 8 जो है 6 की मम्मी है। चलो ये मतलब ये दोनों पति पत्नी है, और ये सब भाई बहन है ना, और ये दोनों भी पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 7। अब 7 6 से बड़ा हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। बताओ, समझ में आया क्या सभी को। 5D2 भाई है, अच्छा हाँ सही है सही है। वैसे भी अब तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये पापा है, मतलब हस्बैंड है। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है कि 5D2, 5 जो है 2 का भाई है। ठीक है, 5 2 का भाई है, मतलब ये भी आपका क्या है, भाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो भैया, तो सवाल क्या है, सवाल है 3 1 से कैसे संबंधित है, 3 और 1 का संबंध क्या है, 3 1 से कैसे संबंधित है, ये तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सास हो या ससुर हो, इनकी तो ये बहू होगी, क्योंकि इनके 3 लड़के और ये लड़के की पत्नी है, तो इनकी तो ये बहू हुई, डॉटर इन लॉ हुई, आंसर सी आ जाएगा। डॉटर नहीं हुई, डॉटर इन लॉ, बहू है वो। क्लियर। आप इन सबको आराम से बनाना, इतना टाइम नहीं कि बार बार आपको बताएं, ये आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाया, वीडियो आपके पास है, रिपीट करके देखना। मैक्सिमम लोगों का आंसर सी आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बना, ये सारा सेम है, तो मैं पुराना पूरा कॉपी कर लेता हूं। 1, देखो ऊपर क्या था, 1, 1 का अभी तक पता नहीं चला कि ये क्या है। इनका है एक बेटा 2, इसकी पत्नी है 8, इनका बच्चा है 6, इसका भाई 5, 5 का भाई 4, 4 की पत्नी 3, और 3 का बच्चा 7। यही है ना, क्या बात है, 2 5 4 3 7 6, बिल्कुल सही, क्या मेमोरी है। अब इन्होंने एक चीज और कही, 6 9 का भाई है, 6 जो है वो 9 का भाई है,
तो 9 1 से कैसे संबंधित है? 9 1 से कैसे संबंधित है? 9 1 का क्या लगेगा? अब देखो, ये दादा हो या दादी नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा जेंडर इसका जरूरी है। अब ये लड़का है कि लड़की नहीं पता। अगर लड़का हुआ तो पोता और लड़की हुई तो पोती। आंसर आएगा सी। यस और नो? है ना? पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। एक कंडीशन इन्होंने और बढ़ा दी कि यदि 6 9 का क्या हो, भाई हो। 6 जो है 9 का भाई हो, तो भैया 9 पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। और आगे चलते हैं। ये लो, ए बी ए बी ए बी ए बी, सारे ए बी हैं। चलो बढ़िया। फिर से एक छोटा सा सवाल। एक्स 5 वाई, 5 का मतलब क्या है? ए बी का पति है। एक्स जो है वो वाई का पति है, तो ये पति पत्नी हो गए। फिर वाई 6 जेड, 6 का मतलब क्या है? ए बी का पिता या माता है। वाई जेड का माता है, पता ही चल गया हमें ये तो। और आगे चलते हैं, है ना? ये दोनों हो गए। इसके बाद आप जाओगे जेड फॉर यू पे। जेड फॉर यू, 4 का मतलब क्या है? ए बी से बड़ा है, जेड यू से बड़ा है। जेड जो है वो यू से बड़ा है। अच्छा, जेड का जेंडर नहीं पता, जेड यू से बड़ा है। अब कितना बड़ा छोटा है पता चलेगा। क्लियर? यूटीएम, 2 का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है, तो यू जो है एम का पुत्र है। यू जो है वो एम का पुत्र है। ठीक है, ये पुत्र है। इनके बारे में अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है। एक्स टू आर, एक्स टू आर, 2 का मतलब ए बी का पुत्र है, एक्स आर का पुत्र है। एक्स जो है वो आर का पुत्र है। और आर थ्री एम, आर थ्री एम, 3 का मतलब ए बी का बच्चा है, आर एम का बच्चा है। आर जो है वो एम का बच्चा है। ये कैसे हो सकता है? आर थ्री एम, एक्स टू आर, 2 का मतलब ए बी का पुत्र है, एक्स आर का पुत्र है। आर थ्री एम, आर एम का बच्चा है। ठीक है? तो ये एम तो और ऊपर जाएगा। आर एम का बच्चा है और एम यू टू एम, 2 का मतलब क्या था? ए बी का पुत्र है, यू एम का पुत्र है, तो ये भी इसका पुत्र है भाई, है ना? ये भी इसका पुत्र है, तो ये संबंध तो यहां पे नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? इसको फिर से देखना पड़ेगा ना। जेड फॉर यू, जेड फॉर यू का मतलब क्या है? ए बी से बड़ा है, जेड यू से बड़ा है। जेड यू से बड़ा है, ये चीज तो यहां पे गलत हो रही है। एक्स यू से कैसे संबंधित है? एक्स यू का क्या लगेगा? वो भी सही बात है। ठीक है? हाँ, यहां पे बस एक ही चीज कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन सारी बातें यहां पे सही भी सेट हो गई है। इस हिसाब से अगर देखें, एक्स यू से कैसे, एक्स यू का क्या लगेगा भाई? ये आर का जेंडर कहीं पता चला क्या? आर थ्री एम, ए बी का बच्चा है, ये भी नहीं है। यहां पे क्या है? ए इज चाइल्ड ऑफ बी। आर और कहीं पर है क्या? क्या बोलती है पब्लिक? गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में, है ना? आर का जेंडर आपको पता चल रहा है क्या? कहीं से आपको आर का जेंडर पता चल रहा हो तो बताओ। हम्म, अब यहां पे अगर हम इन चीजों को देखें, ये एक स्थिति डाउटफुल है जेड फॉर यू वाली, क्योंकि इधर बोल रहे हैं जेड जो है यू से बड़ा है, और जबकि यू तो बहुत ऊपर निकल गया, 3 पीढ़ी का अंतर आ गया वहां तो। ठीक है? तो यहां पे एक बात मुझे समझ में आ रही है कि देखो, अगर ये मम्मी है तो ये मामा, मामा है तो भांजा, भाई मामा होगा तो ये भांजा होगा। और अगर ये पापा हुए
तो ये चाचा, तो ये भतीजा। अब भांजा ऑप्शन में है नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा, भतीजा। ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। है ना, सही है भाई। भतीजा और भांजा दो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन भांजे वाला ऑप्शन ही नहीं है, भतीजे वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि ये तो जेंडर इसका कंफर्म है। तो ये 100% क्या होंगे, ये इसके पापा होंगे, पापा का ये भाई, भाई और ये क्या हो जाएंगे, चाचा भतीजा। तो भतीजा आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, क्लियर। पॉसिबिलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अरे इन दोनों के पापा एम है, पापा या मम्मी जो भी हैं, तो ये दोनों तो भाई भाई हुए ना। तो इसका बेटा एक से, ये तो चाचा हुआ ना, चाचा भतीजा। क्वेश्चन बनाने वालों ने अपने संबंधों से परेशान होकर क्वेश्चन बनाया है, बिल्कुल संभावना है इस बात की भी। ऐसे ही आ रहा है, यही हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो चूज करना ही पड़ेगा ना, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो, 65वां अंतिम सवाल, चैप्टर खत्म। पढ़ो इसको ध्यान से। हाँ, एक जेड वाली स्थिति यहां बरकरार है, ये एक डाउटफुल स्थिति है, जिसको अपन लोग समझेंगे, है ना। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज के या तो यहां पे कुछ और आना चाहिए जो मिसिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं देखूंगा, है ना। क्योंकि इधर भी वैसे ही है, इसको देखते हैं, क्योंकि ये बड़े छोटे के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। चलो इसका आंसर दो फटाफट। हम्म, ए बी ए बी ए बी ए बी, सब जगह ए बी है, अच्छी बात है। एस 5M, 5 का मतलब क्या है, ए बी का पति है, एस जो है एम का पति है, तो पति और पत्नी, क्लियर। फिर M3R, M3R का मतलब क्या है, ए बी का बच्चा है, एम जो है वो आर का बच्चा है, क्लियर। R4N, R4N का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब है ए बी से बड़ा है, आर जो है एन से बड़ा है, तो एन यहां कहीं आएगा, लेकिन इसको देख लेंगे। N2S, 2 का मतलब क्या है, ए बी का बच्चा है, एन जो है एस का बच्चा है, एन जो है एस का बच्चा है। एम की आयु 35 वर्ष है, एम वाले भैया 35 साल के हैं। एन की आयु 18 वर्ष है ना, एन की आयु क्या है, 18 वर्ष है। तो आर की संभावित आयु क्या है, आर की आयु 35 से भी ज्यादा आएगी, 18 से भी ज्यादा आएगी, तो 35 से ज्यादा, 18 से ज्यादा, एकमात्र आंसर संभव है 60। 60 इज द आंसर। ठीक है श्याम। आया मजा भाई। 35 से भी बड़े, 18 से भी बड़े, आर एन से भी बड़ा है, आर एम से भी बड़ा है, तो आंसर 35 से भी ज्यादा आएगा, 18 से भी ज्यादा आएगा, आंसर केवल क्या आ सकता है, 60 आ सकता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। बहुत सारी बधाइयां सभी देशवासियों को। ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है ना। अब और आपको प्रैक्टिस करनी है, और अलग अलग प्रश्न लगाने हैं, पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न लगाने, लेकिन चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ।